आज सुबह आपने जो पनीर खाया, क्या आप 100% गारंटी ले सकते हैं कि वो दूध से बना था या फिर यूरिया और डिटर्जेंट से बना था? और वो चिकन जो आपकी प्लेट में था, क्या वो कुदरती तरीके से बढ़ा था या उसे फिर स्टेरॉइड और केमिकल के इंजेक्शन दे देकर 20 दिनों में 50 ग्राम से 2.5 केजी का राक्षस बना दिया? भारत में हमारे खाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक एजेंसी को है, FSSAI। वो ऑरेंज कलर का लोगो जिसे देखकर हम सोचते हैं हाँ ये सेफ है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिस वॉच डॉग पर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो खुद सो रहा है या शायद पूरी तरह से बिक चुका है। ये कोई हवाई बातें नहीं है। ये देखिए CAG कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि FSSAI ने 50% से ज्यादा लाइसेंस बिना पूरे डॉक्यूमेंट चेक किए ही बांट दी है। यानी कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब पता चलता है कि देश में 72 में से 65 स्टेट फूड लैब्स के पास NABL की एक्रीडिटेशन ही नहीं है। हम जो खा रहे हैं उसकी सही से जांच तक नहीं हो रही है, और जब जांच करने वाले ही घूस लेते पकड़े जाएं तो आम आदमी जाए तो जाए कहां। यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, यह एक स्लो जेनोसाइड है। और अब कैंसर, किडनी फेल्यूर और हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही, सिस्टम सड़ चुका है। और अगर अब भी हम चुप रहे तो अगली बारी आपकी हो सकती है। सरकार के झूठे दावों की पोल खोलना और सिस्टम के आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव नेगी। स्वागत है द संडे स्कैन के इस दूसरे एपिसोड में। आज हम करेंगे उस सिस्टम का फुल बॉडी स्कैन जो आपको फूड के नाम पर फ्रॉड परोस रहा है। चलिए जड़ से समझते हैं इस पूरे खेल को। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप जो थाली अपने बच्चों के सामने रख रहे हैं, क्या वो खाना है या धीमा जहर? ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि आज मेरे पास जो सबूत हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। आइए देश के अलग अलग कोनों से आए इन 4 तस्वीरों को देखिए। कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है जिसका वीडियो एविडेंस मेरे पास मौजूद है। आपने सोशल मीडिया पर वो वाला वीडियो देखा होगा, गुड़ बन रहा है, प्रोसेस चल रही है, लेकिन जो मजदूर वहां पर काम कर रहा है उसने वही जूते पहने हैं जिससे वो टॉयलेट जाता है, जिससे वो सड़क पर चलता है। वो उन्हीं जूतों से गन्ने के रस और गुड़ के मिश्रण को कुचलता है। और हद तो तब हो जाती है जब वो अपने गंदे जूत से गुड़ निकालकर उस गुड़ के फ्रेश बैच में मिला देता है। जरा सोचिए, अगर यही गुड़ आपके किचन में है और इसी से आपके बच्चों की खीर बन रही है तो आप उसे क्या खिला रहे हैं, जरा सोचिए। शहरों में PG और हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स अक्सर फ्रोजन मटर या सब्जी मंडी से ताजा दिखने वाले मटर खरीदते हैं। एक वीडियो सामने आया जिसमें एक लड़की ने मटर को पानी में डाला और चंद सेकेंड में पानी पूरी तरह से हरा हो गया। एक क्लोरोफिल नहीं है, ये मैला का ग्रीन है और सस्ता इंडस्ट्रियल ड्राई है। डॉक्टर्स कहते हैं कि यह सीधा आपके लीवर और किडनी को डैमेज करता है और कैंसर का रिस्क बढ़ा देता है। मैं अभी आलू मटर बना रही हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो वेंडर्स आते हैं वो कैसे आपको मटर बेच रहे हैं। इस मटर में आर्टिफिशियल कलर्स मिले हुए हैं। ये है दिल्ली गवर्नमेंट का हाल, जो ऐसी सब्जियां हमारे तक पहुंचा रही हैं। ये मैंने अभी आई गेस 2-3 दिन पहले एक वेजिटेबल वेंडर से ये लिया है मैंने, और उन्होंने मुझे ये इस पैकेट में ये मटर दिए थे। 50 रुपीज़ का ये पैकेट था। और जब मैंने अभी इनको ऐसे वॉश किया है तो इनसे इसमें ये जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कलर इसमें निकला है इससे ऐसे। हम सोचते हैं कि सड़क का खाना गंदा होगा, चलो मॉल से महंगा पैकेट लेते हैं। लेकिन हाल ही में कई वीडियो सामने आए जहां बड़े बड़े मॉल्स में रखे सील्ड ड्राई बंद फ्रूट्स के अंदर फंगस और जिंदा कीड़े रेंगते हुए मिले। आपने 500 से 1000 रुपए खर्च किए सेफ्टी के लिए, लेकिन आपको मिला क्या? मिला बीमारी। यानी महंगा मतलब सुरक्षित वाला लॉजिक अब काम नहीं करता है। दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने तो होश उड़ा दिया। एक चूजा जिसका वजन कुदरती तरीके से बढ़ने में महीनों लगते हैं, उसे स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक इंजेक्शन ठोक कर
सिर्फ 21 दिन में 50 ग्राम से 2.5 केजी का चिकन बना दिया जाता है। ये दावा है पोल्ट्री फार्म में स्टेरॉइड से मुर्गा तैयार करने वाले एजेंट्स का। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बिहार में 30 करोड़ से अधिक के मुर्गे दवा से तैयार किए गए हैं। भास्कर की इन्वेस्टिगेशन टीम ने 21 दिन में 50 ग्राम के चूजे को 2.5 किलो का मुर्गा बनाने का खुलासा किया। जब आप ये चिकन खाते हो तो वो स्टेरॉइड आपकी बॉडी में जाते हैं। यही कारण है कि आज कम उम्र के बच्चों में हार्मोनल समस्या और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये आज के भारत की खाद्य की सच्चाई है। सवाल यह है कि जब ये सब हो रहा था तो वो संस्था कहाँ थी जिसकी जिम्मेदारी हमें बचाने की है। भारत में खाने पीने की हर चीज पर एक लोगो लगा होता है, FSSAI। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। कागजों पर इसकी जिम्मेदारी बहुत भारी भरकम है, जैसे खाने के लिए साइंटिफिक मानक तय करना, फूड बिजनेसेस को लाइसेंस देना, रेगुलर इंस्पेक्शन करना और जनता को जागरूक करना। ऑफिशियली इनका काम है ये सुनिश्चित करना कि आपकी थाली में जहर ना हो। लेकिन अगर ऊपर बताए गए 4 घटनाएं, जूतों वाला गुड़, रंगों वाला मटर, कीड़े वाला ड्राई फ्रूट्स और स्टेरॉइड वाला किचन खुलेआम बिक रहा है, तो सीधा सवाल यह है कि FSSAI आखिर कर क्या रहा है। क्या यह संस्था सिर्फ लोगो छापने की मशीन है? जब हमने इस सिस्टम को डिकोड किया तो पता चला कि समस्या किसी एक अधिकारी की नहीं बल्कि पूरे स्ट्रक्चर की है। आइए इसे पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। पहला, जमीन पर कोई वास्तविक काम नहीं। आप अपने शहर में निकलिए, आपको ट्रैफिक पुलिस हर चौराहे पर मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी फूड सेफ्टी ऑफिसर को ठेले या रेस्टोरेंट पर सैंपल लेते हुए देखा है? शायद कभी नहीं। ये लोग तब जागते हैं जब कोई वीडियो वायरल हो जाता है या त्योहार का सीजन आ जाता है, बाकी 360 दिन सन्नाटा। दूसरा, निरीक्षण सिर्फ कागज में होता है, ज्यादातर इंस्पेक्शन सिर्फ फाइलों में होती है। एक फूड इंस्पेक्टर को एक बड़े इलाके की जिम्मेदारी दी जाती है जो प्रैक्टिकली एक आदमी के लिए कवर करना नामुमकिन है। नतीजा क्या होता है कि वो दफ्तर में बैठकर रिपोर्ट बना देते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है। तीसरा, मिलावट पर सख्त सजा नहीं। अगर कोई पकड़ा भी जाए तो हमारा कानून इतना लचीला है कि मिलावटखोर आसानी से जमानत पर बाहर आ जाते हैं। कोर्ट में केस सालों चलते हैं और कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अपराधी को पता है अगर पकड़े भी गए तो थोड़ा बहुत जुर्माना देकर वापस आ जाएंगे। चौथा, बड़े ब्रांड्स को डर नहीं है। छोटे दुकानदार पर कभी कभी गाज गिरती है, लेकिन बड़ी FMCG कंपनियों के पास वकीलों की पूरी फौज होती है। वो सैंपल फेल होने पर उसे टेस्टिंग एरर साबित करवा देते हैं और मामला वहीं पर दबा देते हैं। यानी न कानून का डर है न चेकिंग का। सिस्टम पूरी तरह वेंटिलेटर पर है। और ये मैं नहीं कह रहा, सरकार की खुद की रिपोर्ट कह रही है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये डेटा किसी प्राइवेट एजेंसी का नहीं बल्कि CAG का है, जो भारत की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था है। CAG ने जब FSSAI की जांच की तो उसने इसकी धज्जियां उड़ा दी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक निष्कर्ष देखिए। CAG ने कहा कि FSSAI के पास इंस्पेक्शन के लिए कोई रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन पॉलिसी नहीं है। मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि किस चीज की जांच पहले करनी है। हैरानी की बात देखिए, जांच में पाए गए 5915 लाइसेंसों में से 3129 लाइसेंस अधूरे दस्तावेज के आधार पर जारी किए गए थे। मतलब 50% से ज्यादा मामलों में FSSAI ने यह चेक ही नहीं किया कि जिसे वो लाइसेंस दे रहे हैं उसके पास पूरा कागज है भी या नहीं, बस ठप्पा मारा और लाइसेंस दे दिया। खाने की जांच तब होगी ना जब लैब होगी। CAG में पाया गया कि 72 राज्य प्रयोगशालाओं में से 65 के पास NABL की मान्यता ही नहीं प्राप्त है। सिर्फ 7 लैब ही एक्रेडिटेड थी। सोचिए जरा, जिस देश में फूड सेफ्टी सिस्टम को जांच करने के लिए ढंग का लैब्स तक नहीं है, वो देश आपको सुरक्षित खाना कैसे देगा? आप किस भरोसे पर वो पैकेट खरीद रहे हैं वो आप जाने। लापरवाही एक तरफ है, लेकिन भ्रष्टाचार ने इस सिस्टम को दीमक की तरह चाटा है। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मई 2024 की घटना है। CBI ने मुंबई में FSSAI के एक असिस्टेंट डायरेक्टर को रंगे हाथों पकड़ा। पता है वो क्या कर रहे थे? वो एक फूड बिजनेस ऑपरेटर से बिल पास करने और उत्पीड़न न करने के लिए उनसे रिश्वत ले रहे थे और रकम थी 1.2 लाख। ये तो वो मामले हैं जो पकड़ा गया। ऐसे कितने अधिकारी हैं जो हर महीने हफ्ता वसूली करते हैं ताकि रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियां बिना किसी रोक टोक के कचरा आपको बेच सके। सीधी सी बात है दोस्तों, जब चौकीदार ही बिक जाए तो आपके घर में घुसने वाले जहर को कौन रोक सकता है? सिस्टम के फेलियर का नतीजा क्या होता है इसका ताजा उदाहरण देखिए।
2025 में नोएडा में एक बड़े रेड पड़ी। त्योहार का समय था। पुलिस और अधिकारियों ने एक जगह छापा मारा। वहां से 550 किलो नकली पनीर जब्त हुआ। ये पनीर दूध से नहीं बल्कि पाम ऑयल और सल्फ्यूरिक एसिड और डिटर्जेंट जैसे केमिकल से बन रहा था। 550 किलो। सोचिए ये पनीर कितने हजारों परिवारों, शादियों और होटलों तक पहुंचाई गई होगी। यहाँ एक डराने वाला सवाल उठता है, ये 550 किलो तो वो है जो पकड़ा गया। सोचिए जो पकड़ा नहीं गया वो कितना टन होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन ये केमिकल इम्यून सिस्टम की लड़ाई नहीं है, ये स्लो पॉइजनिंग है। जब आप नकली दूध, मिलावटी मावले या स्टेरॉयड वाला चिकन खाते हो तो आपके शरीर में क्या जाता है? यूरिया और डिटर्जेंट जो आपकी किडनी को फेल कर सकते हैं, पेस्टिसाइड जो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन और स्टेरॉयड जो महिलाओं और बच्चों में हार्मोनल असंतुलन पैदा कर रहे हैं, और सबसे खतरनाक कॉर्टिसोन्स जो लंबे समय में कैंसर का कारण बनते हैं। विडंबना देखिए, एक गरीब आदमी सड़क किनारे खाना खाता है, उसे डर है कि खाना गंदा है, लेकिन एक अमीर आदमी मॉल से महंगा पैक्ड खाना खरीदता है, उसे लगता है कि वो सेफ है, लेकिन सच्चाई ये है कि जहर दोनों को मिल रहा है। मिलावट का धंधा अमीर और गरीब को नहीं देख रहा है। तो क्या हम हाथ पर हाथ धर बैठे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, हमें बदलाव की मांग करनी होगी। FSSAI के लिए हमारे कुछ सुझाव हैं। CAG की सिफारिश को तुरंत लागू किया जाए और हाई रिस्क वाले सेक्टर्स की रैंडम चेकिंग हो। हर राज्य में लैब को अपग्रेड किया जाए। जिन अधिकारियों ने अधूरे कागजों पर लाइसेंस जारी किए उन पर कार्रवाई हो और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले, और साथ ही जिस रेस्टोरेंट या ब्रांड का सैंपल फेल हुआ हो उसका डेटा जनता के लिए ऑनलाइन अवेलेबल कराया जाए। एक नागरिक के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? सिस्टम को सुधारने में बहुत वक्त लगेगा, तब तक अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लीजिए। पैकेट पर FSSAI का नंबर सिर्फ देखिए मत, उसे FSSAI की वेबसाइट या ऐप पर जाकर उसे चेक कीजिए कि वो वैलिड है या नहीं। अगर आपको कहीं मिलावट दिखे तो फोटो खींचकर शिकायत को दर्ज करवाइए। बहुत ज्यादा चमकीली सब्जियां या बहुत सस्ता पनीर खरीदने से बचें। अगर आपको कहीं गड़बड़ी दिखे तो चुप मत रहिए, वीडियो बनाइए, सोशल मीडिया पर डालिए और लोकल फूड इंस्पेक्टर को टैग कीजिए। दोस्तों, खाना हमारी बुनियादी जरूरत है। अगर हवा और पानी के बाद हमारा खाना भी जहरीला हो गया तो विकास और GDP और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का क्या मतलब रह जाएगा? खाद्य सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी जागरूकता पर भी टिकी है। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक हम एक्सपायरी डेट और लाइसेंस नंबर चेक नहीं करेंगे, तब तक हम मिलावटखोरों को एक्सपोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम ऐसे ही सोता रहेगा। याद रखिए, सवाल पूछेंगे, सबूत दिखाएंगे तो सिस्टम को झुकना पड़ेगा, और अगर चुप रहें तो हम और हमारे बच्चे ये जहर खाते रहेंगे। फैसला आपको करना है। जय हिंद। तो दोस्तों, संडे स्कैन का ये दूसरा एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है और अगर आप चाहते हैं कि इस शो में और डिटेल से बात किया जाए और अच्छे से आपको एडिटिंग देखने को मिले, तो आप हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।